ये आपको लिखना नहीं, मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ, ठीक है, जस्ट थोड़ा पीछे से चालू करता हूँ। देखिए, लेट सी बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज डिफरेंशियल, एफ इज डिफरेंशियल एट सी if and only there exists a function f1 from j to r, जहां से f है उसी के बीच में j to r, such that फर्स्ट वन, दो बातें सेटिस्फाई कर रहा था, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ सी प्लस एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। एंड सेकेंड वन, जो एफ वन फंक्शन है, एफ वन इज कंटिन्यूअस एट सी। तो मतलब डिफरेंशियबिलिटी को आप कंटिन्यूटी में रिड्यूस कर लिए, क्योंकि कंटिन्यूटी को आप पूरी तरह से पढ़ चुके हो। तो डिफरेंस, ये थ्योरम अगर प्रूव हो जाती है तो हर डिफरेंशियबिलिटी का सवाल रिड्यूस हो जाएगा किसमें? कंटिन्यूस कंटिन्यूटी में। इन दिस सिनारियो, इस केस में, यानी सिनारियो मतलब केस ही है, इन दिस सिनारियो जो आपका एफ वन सी आएगा ना, एफ वन सी, यानी एफ वन के द्वारा सी की जो वैल्यू होगी वही एफ डैश सी होगा, ठीक है, वही एफ डैश सी होगा, ठीक है। कुछ करना नहीं होगा, एफ वन पता चल जाए तो एफ डैश सी निकालना कितना आसान हो जाएगा। एफ वन सी, एफ वन के द्वारा सी की जो वैल्यू होगी वही डेरिवेटिव होगा सी पे, वही डेरिवेटिव होगा सी पे। तो एक साइड से आप प्रूव कर लिए थे इसको ना, इसको मान करके ये प्रूव कर लिए थे। अब नाउ कन्वर्सली सपोज दैट, प्रूफ कंटिन्यू करो आगे। अब आप लिखना चालू कीजिए। कन्वर्सली सपोज दैट, यहां से आपको लिखना, आगे प्रूफ कंटिन्यू करो। कन्वर्सली सपोज दैट कन्वर्स क्या कह रहा है, यानी उस साइड क्या है? कन्वर्सली सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f1 फ्रॉम j टू r सच दैट, की बार आपके पास ये दिया गया, सच दैट फर्स्ट वन कि एफ एक्स इक्वल टू एफ सी प्लस एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, एंड सेकेंड वन एफ वन इज कंटिन्यूअस एट ए। ये आपको दिया गया आपकी बार, दिस थिंग इज गिवन, ठीक है। और आपको अब की बार क्या दिखाना है कि वी हैव टू शो दैट टी, यानी एफ इज डिफरेंशियल एट सी, ये दिखाना है, एफ इज डिफरेंशियल एट सी। आप बताओ डिफरेंशियल कब होगा? जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू सी, ए नहीं सी, यहाँ सी लिख रहे हो बार बार, एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तब आप कहोगे फंक्शन आपका डिफरेंशियल है ना, और जो लिमिट आएगी उसी को डेरिवेटिव बोल दोगे, ठीक है। तो आपको अगर दिखाना है कि ये डिफरेंशियल है तो आपको इस लिमिट में इंटरेस्ट है, ठीक है, इस लिमिट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी, इसको लेके चलो, देखो। अरे ये जीरो मत लिखना, सी, जिस पे लिमिट की बात हो रही है, सी एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी, ठीक है। जब आप ऐसे लिखते हो इसका मतलब एक्स सी नहीं हो सकता, जब भी आप लिमिट लिखते हो ना एक्स सी नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब एक्स सी नहीं हो सकता तो यहां से इस पहले वाले से बाई वन से आपको हमको बताओ कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी क्या आएगा? एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी क्या आएगा? एफ वन एक्स, केवल एफ वन एक्स आएगा ना, दैट इज नथिंग बट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ वन एक्स, कहां से? बाई वन,
वन से आप ये लिख पा रहे हो, ठीक है, बाई वन, जो वन दिया गया वहां से एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी, जस्ट गुणा भाग है जो बचपन में करते हो, ठीक है। एफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी क्या आएगा, एफ वन एक्स। आप नीचे इसलिए लिख पा रहे हो क्योंकि लिमिट की बात कर रहे हो, तो एक्स सी नहीं हो सकता, एक्स सी नहीं हो सकता, ठीक है। तो है तो एफ वन एक्स सी, ठीक है, तो एफ वन एक्स हो गया। और एफ वन टू क्या कहता है, एफ वन सी पे कंटिन्यूअस है, एफ वन सी पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब एफ वन फंक्शन की सी पे लिमिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, फंक्शनल वैल्यू की, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, पेन नहीं लिया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ वन सी। ये इस वजह से लिख पा रहे हो क्योंकि एफ वन क्या है, कंटिन्यूअस बाई टू, बाई टू, आप टू यूज कर रहे हो, ठीक है, आप ये यूज कर रहे हो। एफ वन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी का यही सेंस होता है कि लिमिट की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी, यानी सी पे फंक्शन की लिमिट सी पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, एफ वन सी, ठीक है। यानी ये लिमिट एफ वन सी आ गया। और एफ वन सी आप, चूंकि एफ वन जब आपके पास फंक्शन है तो एफ वन सी आपके पास है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर गया, जो लिमिट है कामा एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट इक्वल टू दिस एग्जिस्ट। और जो ही एग्जिस्ट कर जाएगा ये लिमिट, तो तुरंत क्या कहोगे, ये लिमिट एग्जिस्ट करते ही क्या कहोगे, एफ इज डिफरेंशियल एट सी, एफ इज डिफरेंशियल, एफ इज डिफरेंशियल एट सी, क्योंकि ये लिमिट एफ वन सी ही निकल के आ रहा। और एफ वन अगर आपके पास फंक्शन है और सी यहाँ है, तो एफ वन सी आपके पास है ऑलरेडी, इसका मतलब एक फाइनाइट नंबर ही आ रहा है, लिमिट इसकी जो निकल के आ रही है एक फाइनाइट नंबर ही है, रियल नंबर ही है। तो लिमिट कामा के बाद लिखना एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब एफ इज डिफरेंशियल एट सी, और डिफरेंशियल एट सी, एंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसी इसी को आप एफ डैश सी से दिखाते हो ना, ठीक है। एफ इज डिफरेंशियल एट सी, और जो ये लिमिट आता है उसी को एफ डैश सी से दिखाते हो, तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, एफ वन सी, क्या आया लिमिट, एफ वन सी। अब आपका प्रूव ओवर हो गया, यही तो आपको कह रहा था ना कि इन दिस केस जो एफ डैश सी आएगा वो एफ वन सी के बराबर ही होगा, एफ वन सी के बराबर होगा। तो आप जो थ्योरम लिखे थे दोनों साइड से प्रूव हो गई, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशियल मान करके वो दोनों दिखा दिए थे, पी इम्प्लाइज क्यू भी दिखा दिए, क्यू इम्प्लाइज पी भी दिखा दिए, कुछ बचा नहीं है प्रूफ में, प्रूफ इज ओवर, ठीक है। इस अप्रोच से डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना सीखो। बाकी लोग ज्यादातर इस लिमिट को कैलकुलेट करके डिफरेंशियबिलिटी करते हैं, ठीक है। ज्यादा आधी में आधी क्या, मेरे अलावा सारे लोग इस लिमिट को कैलकुलेट करके डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। अभी मैं आपको दो तीन सवाल लगाऊंगा, सारे सवाल मैं इस ये कैरेक्टराइजेशन है ना, यानी डिफरेंशियबिलिटी के सवाल को आप रिड्यूस करोगे कंटिन्यूटी में, और जब रिड्यूस करोगे एफ वन मिल जाएगा, तो जो एफ वन सी होगा वही क्या होगा, एफ डैश सी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई दिस रिजल्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब समझते हो, केवल एक्स का फंक्शन होता है ना, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ही आपके सिलेबस में है, पार्ट वन में आप रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हो, और किस वेरिएबल का, एक वेरिएबल का। जब आप पार्ट थ्री में एनालिसिस पढ़ोगे तब आप वहाँ सेवरल वेरिएबल फंक्शन पढ़ते हो, कई वेरिएबल का फंक्शन होगा एक ही साथ। यहाँ सारा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, एकदम।
बार बार डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में आप ऑर्डिनरी सेट नहीं लोगे, हमेशा इंटरवल लोगे। ठीक है, हमेशा इंटरवल। लेट जी बी एन इंटरवल इन आर एंड एफ फ्रॉम जे टू आर बी ए फंक्शन एंड दो बार एंड एक सेंटेंस बदल दो, एक ई सेंटेंस में दो बार एक चीज नहीं रिपीट करते इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है। लेट सी बिलोंग्स टू जे। ठीक है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट सी देन एफ इज डिफरेंशियबल एट सी। स्टेटमेंट, एफ इज डिफरेंशियबल एट सी देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। शॉर्ट फॉर्म में इस थ्योरम को समझोगे, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इतने बड़े लैंग्वेज को आप अपने कैसे मेमोरी में रखोगे? डिफरेंशियबिलिटी हमेशा कंटिन्यूटी को इंप्लाई करती है। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी सफिशिएंट कंडीशन, ये पी इंप्लाइज क्यू में ये सफिशिएंट होता है इसके लिए। डिफरेंशियबिलिटी सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर डिफरेंशियबिलिटी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो कभी डिफरेंशियबल होगा? नेसेसरी का मतलब समझते हो ना, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, यानी बिना कंटिन्यूअस हुए डिफरेंशियबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नेसेसरी सफिशिएंट आपको खूब लॉजिक में सिखाया था। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, यानी व्हेनेवर ए फंक्शन इज डिफरेंशियबल देन दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। बट कंटिन्यूअस हो तो ये जरूरी नहीं है, आपको बचपन में एक एग्जांपल खूब सिखाते हैं लोग। ठीक है, ये मॉड एक्स वाला फंक्शन, ठीक है, ये जीरो पे तो कंटिन्यूअस तो है। ठीक है, जीरो पे तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है। इसका कन्वर्स सही नहीं है कि कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशियबल भी होगा। जीरो पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशियबल नहीं है। आपका टीचर आपको समझाता है कि शार्प टर्न है, दो टेंजेंट आ जाएगा, फलाना फलाना ठिकाना, वो सब बकवास, एनालिसिस में वो सब नहीं। वहां पे उस लेवल पे वैसे ही समझा सकता है आदमी कि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ शार्प टर्न आ गया तो इसका मतलब वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। डिफरेंशियबल का मतलब स्मूथनेस होता है। इस बात कक्षा 12 तक चलती है, आगे सब बातें कम किया करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रूफ, सपोज दैट, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट एफ इज डिफरेंशियबल एट सी। एफ सी पे डिफरेंशियबल है तो आपको दिखाना है एफ सी पे कंटिन्यूस। वी हैव टू शो दैट एफ इज कंटिन्यूस एट सी। ठीक है, एफ इज कंटिन्यूस एट सी। और इसके लिए आप क्या दिखाओगे? इसके लिए आप क्या दिखाओगे? एफ कंटिन्यूस सी पे होगा। टू शो दिस, इसे दिखाने के लिए आप दिखाओगे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अगर लिमिट की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गई आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर कट आपको क्या दिखाना है, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस दिखाना है, सी पे कंटिन्यूअस है तो ये लिमिट एफ सी के बराबर आ जाए। ठीक है, ले दे के आपको दिया गया है कि एफ डिफरेंस, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन ये है और दिखाना ये है, तो जो चीज गिवन है उसी का यूज कर सकते हो। तो सिंस एफ इज डिफरेंशियबल एट सी, एफ सी पे डिफरेंशियबल है, तो अभी ऊपर वाली थ्योरम क्या कहती है? अगर सी पे डिफरेंशियबल है देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। बार बार मैं कह रहा हूं मेरे अप्रोच से डिफरेंशियबिलिटी पढ़िएगा। ठीक है, आप कहीं पढ़े हो या यूट्यूब यूट्यूब पे कहीं भी पढ़े हो, फॉरगेट दैट। जिस अप्रोच से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो अप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन
देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f1 विच इज कंटिन्यूअस। वो फंक्शन की दो क्राइटेरिया होती है ना, अगर डिफरेंशियल है दो, तो मैं दूसरी क्राइटेरिया को पहले, देयर एग्जिस्ट फंक्शन f1 विच इज कंटिन्यूअस एट सी। एफ नहीं, f1 कंटिन्यूअस है सी पे, विच इज कंटिन्यूअस एट सी। जो दूसरी कंडीशन मैंने यही लिख दिया पहले ही, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f1 विच इज कंटिन्यूअस एट सी सच दैट, पहली कंडीशन क्या होती है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ सी प्लस f1x इंटू एक्स माइनस सी। बार बार आप यही यूज करोगे, जो ही डिफरेंशियल होगा तुरंत आप ये लिखोगे, एक फंक्शन मिलेगा जो सी पे कंटिन्यूअस होगा और ये रिलेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, ठीक है। तो जे के अंदर कुछ भी एक्स हो, सबके लिए वैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है। ठीक है, अब दोनों साइड आप लिमिट ले लो, एक लिमिट, लिमिट ऑफ बोथ साइड्स, एज एक्स अटेंडिंग बोलते हैं, तो एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और इस साइड क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, इस साइड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, और इस साइड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। आप बताओ, लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज करोगे ना, दो फंक्शन का सम है, ठीक है, और फिर यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो जब लिमिट लगाओगे तो इस पे भी लिमिट आएगा, इस पे भी लिमिट आएगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये प्रोडक्ट है तो दोनों का अलग अलग लिमिट हो जाएगा, f1x इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। ये जो लगा रहे हो, ये इसमें क्या यूज कर रहे हो, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है। बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यानी इस लिमिट, आप पूरा लिमिट बाहर लगाते हो तो अलजेब्रा लगा करके आप ऐसे कर सकते हो, तो बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। मैं बहुत लोगों से अलजेब्रा लिमिट बोलता हूँ समझाने के लिए, क्या क्या अलजेब्रा लग रही है बता, पहले सम फंक्शन पे लगा रहे हो, पहले सम पे लगा रहे हो, सम फंक्शन पे लगा रहे हो, ये दो फंक्शन का सम है उस पे लगाए, फिर दूसरे वाले में प्रोडक्ट फंक्शन पे लगा रहे हो, प्रोडक्ट फंक्शन पे, ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन पे। इसमें तो एक्स है ही नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे लिमिट क्या आएगा, वही कांस्टेंट, दैट इज एफ सी, एफ सी। ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ वन एक्स, ठीक है, एफ वन, ये क्या आएगा कोई बताए, ये क्या आएगा, सिर्फ मुझे ये बताओ, जीरो आएगा फाइनली, तुम बता रहे हो, ये क्या आएगा, ये क्योंकि एफ वन कंटिन्यूअस है सी पे, तो दिस इज एफ वन सी, और ये आएगा जीरो आपका, इनटू जीरो, ठीक है, एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया, एफ सी, और जो ही ये होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यही तो कंटिन्यूटी के लिए चाहिए, साफ साफ मैं पहले ही लिख देता हूँ कि फंक्शन की सी पे लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए, तो दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, प्रूफ इज ओवर, ठीक है, प्रूफ इज ओवर, ठीक है। पानी नहीं रखे हो आप लोग, आज पानी की बड़ा वो है, वहां भी पानी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लास लेके आ रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ठीक है, मैराथन क्लास आज हुई है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आज वहां खत्म हो गया, परसों तक आपका एनालिसिस खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल आपकी मैराथन क्लास होगी, ठीक है, कल मेरे अलावा किसी क्लास नहीं चलेगी, ठीक है, ठीक है। इज द कॉन्वर्स ट्रू, आप ज्यादातर आपका जो यूजुअल टीचर होता है वो पहले ही हेडिंग में लिखवा देता है थ्योरम में, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है, लेकिन आप पढ़ने का वो ढर्रा कभी मत फॉलो करो, नहीं तो आपका लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा कभी भी। आप पहले क्या किए, डिफरेंशिबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी प्रूव किए, अब नेचुरल क्वेश्चन बनता है कि क्या कन्वर्स भी सही हो सकता है, अगर कन्वर्स सही हो जाएगा तो फिर डिफरेंशिबिलिटी पढ़ने की जरूरत क्या होगी, तुम ही सोचो।
अगर कन्वर्स भी सही हो जाए तो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने की क्या जरूरत होगी, क्योंकि अगर डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी को इम्प्लाई कर रहा है और कंटिन्यूटी भी डिफरेंशियबिलिटी को इम्प्लाई कर दिया, और इफ एंड ओनली रिजल्ट इक्विवेलेंट हो जाते हैं, इसका मतलब डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, फिर नया कॉन्सेप्ट डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब तय बात है कि कन्वर्स सही नहीं होगा। इज द कॉन्वर्स ट्रू, आप लिखोगे कैसे, इज द कॉन्वर्स ट्रू, इसी तरह से लिखोगे, इज द कॉन्वर्स ट्रू, कॉन्वर्स ट्रू क्वेश्चन, तो आंसर इज नो, हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो फिर डिफरेंशियबिलिटी नामक जीव मैथमेटिक्स में आता ही नहीं। ठीक है, आंसर इज नो। जब भी आप कहते हो कि आंसर नो, तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। काउंटर एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशियबल नहीं हो, वही मॉड एक्स वाला। ठीक है, तो कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स, ऐसे लिख लो जैसे फंक्शन स्टाइल में लिखते हो। ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई डिफाइंड बाई डिफाइंड बाई ये ई है, डिफाइंड बाई डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका आप ग्राफ भी बना लो। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ आता है, ये रुक नहीं है, ये आगे भी चला जाएगा ऐसे। ऐसे मत समझना कि यहीं रुक गया। ठीक है, ये आगे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ठीक है, पहले आप दिखाओगे कि ये फंक्शन सी पे कंटिन्यू, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पे। ठीक है, मतलब आपको एक जो आइडिया होता है, जो इंट्यूशन होता है, आपको दिक्कत यही हो रही है ना कि सारे जगह तो यहाँ तो फंक्शन डिफरेंशियबल है, यहाँ फंक्शन डिफरेंशियबल है, जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी ब्रेक हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिखाओगे कि एफ एक्स जो है वो जीरो पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी दिखाने का सिक्वेंशियल डिफिनेशन क्या कहती है, सिक्वेंशियल डिफिनेशन क्या कहती है कि आप एक सीक्वेंस लोगे, डायरेक्ट बहुत लोग लिख देते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट जीरो, डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम में, डायरेक्ट नंबर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, बाद में मत कहना 50 करके आए पाए 38 नंबर। ठीक है, तो पहले तो आपको दिखाना होगा कि ये जीरो पे कंटिन्यूअस है, जीरो पे कंटिन्यू, तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, ए एन बी ए सीक्वेंस इन आर सच दैट, जीरो पे दिखाना है तो ए वन को कहाँ कन्वर्ज मारोगे, आपको क्या दिखाना है, जीरो पे ना, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हो, तो ए एन एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिए आर में सच दैट, सब भूल जाते हो पीछे वाला, ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, और आपको क्या दिखाना होगा, देन वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो दैट कि एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ जीरो। ठीक है, इमेज सीक्वेंस इमेज पे कन्वर्ज करे। ठीक है, एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ जीरो। ठीक है, तो सिंस अगर ए एन आपका जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, आप सीक्वेंस में पढ़े हो ना कि अगर ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो मॉड ए एन कहाँ कन्वर्ज करता है, मॉड एल पे, ये रिजल्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे तो मॉड ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, मॉड जीरो पे, और मॉड जीरो क्या है आपका, जीरो, और जीरो ही आपका क्या है, एफ जीरो। आप बताओ अगर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है तो एफ जीरो क्या होगा, मॉड जीरो, मॉड जीरो क्या होगा, जीरो, तो जीरो ही एफ जीरो है। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज ये आपका क्या होगा बाय डिफिनीशन, एफ ऑफ ए एन। ठीक है, एफ ऑफ ए एन, तो एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ जीरो। ठीक है, और यही आपको दिखाना था कि वेन एवर आप आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिए आर में, वो जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी इमेज सीक्वेंस इमेज पे कन्वर्ज करना चाहिए। तो एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एफ जीरो पे। सो
अब आप लिखोगे सो एफ इज कंटिन्यूअस, जो मार्ट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट जीरो, एफ इज कंटिन्यूअस एट जीरो। बट एफ इज नॉट डिफरेंशियल एट, अब आपको दिखाना कि एफ जीरो पे डिफरेंशियल नहीं है, तो आप कैसे दिखाओगे? ठीक है, वो कैरेक्टराइजेशन क्या कहता है, अगर डिफरेंशियल है तो ऐसा फंक्शन मिलेगा कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आपको दिखाना कि डिफरेंशियल नहीं है तो उसका मतलब उसका निगेशन उस दोनों में से कोई फेल करना चाहिए। तो नाउ एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, आपका पॉइंट जीरो है ये ध्यान रखना, तो यहाँ सी की जगह जीरो है। एफ एक्स इक्वल टू एफ सी लिखते हो ना, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, ठीक है, और प्लस एफ वन एक्स, और यहाँ क्या लिखते हो, एक्स माइनस सी दैट इज एक्स माइनस जीरो, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इन आर, एंड दिस इंप्लाइज एफ एक्स क्या होगा, मॉड एक्स, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स आपने डिफाइन किया मॉड एक्स, एफ जीरो क्या होगा, जीरो, एफ जीरो क्या होगा, जीरो, तो एफ वन एक्स इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहां से बताओ एफ, दिस इंप्लाइज व्हाट इज द एफ वन एक्स हियर, मॉड एक्स अपॉन, लेकिन शर्त यहां तो हर आर के लिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ बटे वटे नहीं था, लेकिन जब ये लिखोगे तो आपको एक चीज और जोड़ना पड़ेगा कि एक्स जीरो नहीं हो सकता, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ठीक है, आर माइनस जीरो, ठीक है। नोट दैट, आप बताओ ये आर है, ठीक है, ये जीरो है, आर माइनस जीरो का मतलब जीरो आप बाहर कर दिए हो, लेकिन जीरो डोमेन में तो नहीं है, एफ वन के डोमेन से अभी जीरो बाहर कर दिए हो, एफ वन के डोमेन से अभी जीरो बाहर कर दिए हो, लेकिन जीरो जो लिमिट पॉइंट तो होगा ना, लिमिट पॉइंट का मतलब इसके अराउंड कोई भी इंटरवल बनाओगे इसको बाहर करोगे हमेशा आर के साथ इंटरसेक्शन आएगा ना, तो नोट दैट जीरो इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर माइनस जीरो, जो जीरो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा आर में, भले डोमेन में नहीं है लेकिन लिमिट पॉइंट तो होगा। अब जब लिमिट पॉइंट है जीरो, तो अगर आपको सिखाया गया आप पढ़े होगे, तो लिमिट पॉइंट अगर पता चल जाए तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो, लिमिट की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, लिमिट पॉइंट के केस में लिमिट की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लिमिट निकालो, तो लिमिट, अच्छा एक चीज और जानो कि आप इंटरमीडिएट में करते थे, यहाँ भी जानो, आप लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए एक काम और करते थे, लेफ्ट लिमिट निकालते थे राइट लिमिट निकालते थे, अगर दोनों सेम आ जाता था, ठीक है, तो वही लिमिट हो जाता था ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऐसे लिखते हो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो प्लस, मतलब आप राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो, तो मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स क्या आएगा, कोई जल्दी बताए, एक्स टेंस टू जीरो प्लस का मतलब क्या है, ये जीरो आपका, जीरो प्लस का मतलब आप जीरो से हमेशा राइट साइड में हो, तो जब जीरो से हमेशा राइट साइड में हो तो मॉड एक्स हमेशा क्या होगा, एक्स, यही तो होगा ना। अगर आप जीरो प्लस कर रहे हो तो जीरो भी नहीं है, जीरो तो हो ही नहीं सकता कभी, जीरो प्लस का मतलब आप जीरो से आगे साइड में हो। बहुत लोग इसी चीज को ऐसे लिखवाते हैं, लिमिट यस टेंस टू जीरो, वो सब मत किया करो, थोड़ा सा आप लॉजिकल डेवलप करो, तो यस टेंस टू जीरो प्लस मतलब आप हमेशा जीरो के राइट साइड में हो, तो जब जीरो के राइट साइड में तो मॉड एक्स क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, तो मॉड एक्स एक्स ही होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स अपान एक्स दैट इज वन, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया, वन, ठीक है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, आप कोर्स अब की बार क्या है, हमेशा जीरो के लेफ्ट में रहोगे, जीरो तक, जीरो भी नहीं हो सकता लिमिट में, जीरो के लेफ्ट में रहोगे, तो यानी एक्स एक्स कुछ भी लोगे जीरो के लेफ्ट में होगा तो एक्स निगेटिव होगा ना, तो मॉड एक्स क्या आएगा जब एक्स निगेटिव होता है, माइनस एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो के ऊपर ऐसे माइनस लिखते हैं, माइनस एक्स अपॉन एक्स, मॉड एक्स माइनस एक्स आ जाएगा और एक्स एक्स ही रहेगा, ठीक है, एक्स एक्स,
तो आपका क्या आ गया ये -1। तो राइट लिमिट अलग आ रही है, लेफ्ट लिमिट अलग आ रही है। सो लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x अपॉन x, दैट मीन्स यही आपका क्या था f1x, लिमिट x टेंस टू 0 f1 f1x, यही तो f1x था, यहाँ देखो, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 f1x, जब दोनों ये अलग अलग आ रहा है, ये -1 आ रहा है यार, इसका ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x अपॉन x, दैट मींस लिमिट x टेंस टू 0 f डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तभी करती है जब दोनों बराबर आए, ठीक है। और आपको सिखाया गया है कि लिमिट पॉइंट, अगर लिमिट पॉइंट अगर हो गया, तो लिमिट पॉइंट के केस में लिमिट की वैल्यू, ठीक है, f1x की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, f1 के। यहाँ लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो वैल्यू पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू वैल्यू का क्या मतलब है। सो f1 इज नॉट कंटिन्यूअस, f1 इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0। तो दूसरी कंडीशन फेल कर गई ना, दूसरी कंडीशन फेल कर गई कि नहीं, आपको दोनों कंडीशन चाहिए था, दूसरी फेल कर गई, ठीक है। f1 इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जब लिमिट एग्जिस्ट करता तब चेक करता कि f1 0 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो f1 इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0। तो 10, यानी f1 फंक्शन मिला जो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरी फेल कर जा रहा है। इसका मतलब पी एंड ओनली क्यू में क्या होता है, साथ जीना साथ मरना। अगर वो फेल कर रहा है इसका मतलब एफ इज नॉट डिफरेंसिबल, एफ इज नॉट डिफरेंसिबल एट 0। दिस इज द रिग्रेस मैथमेटिक्स। बाकी वो ग्राफ व्राफ से जो आपको बताया जाता है वो उस लेवल पे, मतलब उनकी लिमिटेशंस है, उनकी लिमिटेशंस है, तो उतने लेवल पे वो सही बताते हैं, ठीक है। एफ इज नॉट डिफरेंसिबल एट 0, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल मिल गया जो 0 पे तो कंटिन्यूअस है लेकिन 0 पे डिफरेंसिबल नहीं है। इसका मतलब कन्वर्स सही नहीं है, कंटिन्यूटी इन डज नॉट इंप्लाई डिफरेंसिबिलिटी, ठीक है। एप्लीकेशन चल रहा था ना, इस एप्लीकेशन को हम शायद 1 नहीं लिखे, आप लोग 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 लिख दीजिए, ठीक है। रिजल्ट के पहले 1 लिख दीजिए, रिजल्ट लिखे हो ना जहाँ 1 लिख दो पहले, ठीक है। सेकंड 1, उसी थ्योरम का सब एप्लीकेशन है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस। लेट जे बी एन इंटरवल इन आर, लेट जे बी एन इंटरवल इन आर, देखो। लेट एफ कामा जी, एफ और जी दोनों ही जे से आर में, एफ कामा जी, ये डाट मत बनाना, ठीक है। एफ कामा जी, एफ और जी दोनों ही जे से आर में फंक्शन है, ठीक है। बी फंक्शंस, बी फंक्शंस, लेट सी बिलोंग्स टू जे, ठीक है। सपोज दैट, सपोज दैट एफ एंड जी
आर डिफरेंसिबल, एफ और जी दोनों फंक्शन डिफरेंसिबल है एट सी पे। देन अलजेब्रा जैसे लिमिट की अलजेब्रा क्या जगह पढ़ चुके हैं? अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंसिबल फंक्शन। तो देन पहला क्या होगा कि एफ प्लस जी फंक्शन, एफ प्लस जी, ये भी कहां से कहां होता है? उसी डोमेन से, उसी कोडोमेन में। एफ प्लस जी, अब पूरा मैं लिखूंगा ना, एफ प्लस जी फ्रॉम जे टू आर, एफ प्लस जी भी जे से आर में ही होगा, ठीक है। एफ प्लस जी इज डिफरेंसिबल एट सी, एंड डेरिवेटिव जो आएगा, डिफरेंसिबल है, तो डेरिवेटिव जो आएगा एफ प्लस जी डैश, डैश से लिखते हो हमेशा डेरिवेटिव को, डैश सी। बचपन में आप डेरिवेटिव निकाले हो ना, एक एक चीज तो आप लोग को ले दे के आता था, अवकलन, हिंदी में उसको अवकलन बोलते थे, डिफरेंशिएशन। वही खूब मजा आता था लगाने, मुझे भी। मैं तो लगा वाक सब फिट कंपोजिट, ये डिफरेंस। इंटीग्रेशन में थोड़ा मतलब ये तकलीफ होती है कि हर फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंशिएशन दुनिया का कोई फंक्शन थे तो कर। मैं खूब बड़ा बड़ा फंक्शन बनाता था अपने मन से, ठीक है, अपने मन से लाख का सोच घुसा उसा के फिर करता था, बड़ा मजा आता था, ठीक है। बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो एफ प्लस जी डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी प्लस जी डैश सी, ठीक है। सेकेंड वन, लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन सबकी डिफिनीशन मैं पहले ही लिखवा दिया था जब फंक्शन पढ़ा रहा था। अल्फा एफ इज डिफरेंसिबल, अगर एफ डिफरेंसिबल सी पे तो अल्फा एफ भी डिफरेंसिबल होगा सी पे। अल्फा एफ की वर्किंग कितने लोगों को याद है? अल्फा ऑफ एफ, एक्स को कहाँ भेजता था? अल्फा इंटू एफ एक्स में, ठीक है। अल्फा एफ इज डिफरेंसिबल एट सी, एंड अल्फा एफ डैश सी, यानी जो डेरिवेटिव आएगा अल्फा एफ का सी पे, वो एग्जैक्टली बराबर होगा, अल्फा बाहर आ जाता है, स्केलर आप करते कैसे करते डिफरेंशिएशन? आप बचपन में डिफरेंशिएशन है तो करते थे, कांस्टेंट पीछे कर लेते थे, ठीक है। तो अल्फा बाहर आ गया, एफ डैश सी, ठीक है। एंड थर्ड वन, प्रोडक्ट फंक्शन एफ जी इज डिफरेंसिबल एट सी, एंड जो डेरिवेटिव आएगा सी पे, एफ जी डैश सी। बताओ दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो बचपन में जानते हो यही यहाँ लिखोगे। आप क्या करते थे? प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, ज्यादा अंग्रेजी अंग्रेजी तो पढ़े नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ करते थे, ठीक है। तो एफ सी जी डैश सी, ठीक है, जी डैश सी प्लस जी सी एफ डैश सी, ठीक है। फोर्थ वन, लेट, अगर वन बाई एफ फंक्शन की बात करोगे तो जैसे आप कंटिन्यूटी में देखे थे, लेट एफ सी अगर नॉन जीरो है तो, जैसे वहां एफ ए था, एफ सी नॉन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव सच दैट सच दैट क्या होता था वहां पे, किसी को याद है? कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन। हाँ, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन जे, ठीक है। अगर एफ सी नॉन जीरो है तो एक डेल्टा मिलेगा कि जब जब एक्स इस नेबरहुड में होगा, इस रीजन में होगा,
तो एफ एक्स हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो। और जब एफ एक्स नॉन जीरो होगा तो एक बटा एफ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो एक बटा एफ इज डिफाइंड ऑन व्हाट डोमेन, इस डोमेन में, पूरे जे पे नहीं, पूरे जे पे नहीं कर सकते। एफ वन बाई एफ इज डिफाइंड ऑन सी माइनस डेल्टा सी प्लस सी टी मत लिख देना, सी टी स्कैन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। सी प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन जे, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे एफ एक्स नॉन जीरो। और एक बटा एफ की जो डिफिनीशन होती है, ऑपरेट करते हो जब एक्स पे क्या आता है, एक बटा एफ एक्स। तो इस डोमेन में हमेशा एफ एक्स क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो। तो आपका फंक्शन वैलिड है, बस इतने में। पूरे जे पे नहीं कह सकते कि पूरे जे पे आपका एक बटा एफ डिफाइन है। सिर्फ सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, ये अगर आपका जे है, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा और जे के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा उस पे सिर्फ ये फंक्शन डिफाइन है, इस पे, ठीक है। और इस सिनारियो में ठीक है, अगर एक बटा एफ डिफाइंड है इस नेबरहुड में, तो सी इसके अंदर है कि नहीं, सी इसके अंदर, ठीक है। एक बटा एफ इज डिफाइंड ऑन दिस एंड एक बटा एफ डैश सी, यानी एक बटा एफ का सी पे डेरिवेटिव, ठीक है। एक बटा एफ डैश सी क्या आएगा, कोई बताए। ये तो बचपन में भी करते हो। नहीं, एक बटा एफ का सी पे डेरिवेटिव, हाँ, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, हाँ, ठीक है, ठीक है। एक बटा एफ डैश सी इज नथिंग बट एक बटा एफ सी डैश, यही तो है। ये तो आप क्या करते थे, दो फंक्शन का रेशियो है ना, तो हर का स्क्वायर करते थे ना, और ऊपर क्या होता था, अरे हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर पता नहीं, जो भी बोलते हो, ठीक है, डिनोमिनेटर बोलते हैं। हर का स्क्वायर, अंश, अंश, हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन। तो वन का तो जीरो हो जाएगा ना, तो खत्म हो जाएगा वो। फिर माइनस अंश यानी न्यूमरेटर और इसका डिफरेंस यानी एफ डैश सी, तो यही तो आएगा ये, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट एफ डैश सी विथ माइनस साइन अपॉन एफ सी स्क्वायर, ठीक है, एफ डैश सी। अब ये वाला डैश नहीं, ये कामा है, ठीक है, क्योंकि आप हो, मतलब कुछ कुछ तो हो आप, ठीक है, कुछ तो हो आप, ठीक है, कुछ तो हो, ठीक है। ये कामा इसका है, ये डैश इसका है, ठीक है, एफ डैश सी, ठीक है। एक बटा एफ डैश सी इज नथिंग बट एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी अपॉन एफ सी स्क्वायर, देखो। सपोज दैट सपोज दैट जी ऑफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जे, यानी जो जी का डोमेन है उसके हर पॉइंट पे फंक्शन जो जी है वो नॉन जीरो वैल्यू अलॉट कर रहा है, ठीक। देन एफ बाई जी फंक्शन इज डिफरेंशियल एट सी, क्योंकि जी एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आपका दिया है डोमेन के हर पॉइंट पे जी एक्स नॉन जीरो है। एफ बाई जी इज वेल, एफ बाई जी इज डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि एफ बाई जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और जी एक्स हमेशा नॉन जीरो है जे के ऊपर, ठीक है। तो एफ बाई डिफरेंशियल एट सी एंड डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ बाई जी डैश सी इज इक्वल टू, बताओ जल्दी, यहाँ तो सीधे सीधे हो गया ना, अंश बटे हर वाला, ठीक है, जी
ये जीसी स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, जीसी इंटू एफ डैश सी माइनस एफ सी इंटू जी डैश सी। जो बचपन में जानते हो वही सब है यहाँ, ठीक है, ठीक है। लिख लिया आप लोग? अब आप ही को प्रूफ बताना है, मुझे प्रूफ प्रूफ भूल गया है, सब आपको बताना है, ठीक है, तैयार रहिए, ठीक है। और ये सब एप्लीकेशन किसके चल रहे हैं? उसी कैरेक्टराइजेशन के, जो कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट के। तो बताओ कैसे प्रूफ करोगे? एफ डिफरेंशियल है सी पे, जी डिफरेंशियल है सी पे, आपको एफ प्लस जी को दिखाना है डिफरेंशियल है सी पे, ठीक है, एफ प्लस जी पे। तो जो दिया गया है उसका यूज करके एफ प्लस जी को दिखाना है, ठीक है। अब एफ प्लस जी इज ए वेरी बिग फंक्शन, अपने आप में बड़ा, बड़ा जैसा लगता है एफ प्लस जी। चलो आपके पास तो कुछ नहीं, जल्दी जल्दी करो, मेरे पास टाइम भी नहीं। लेट फाइव इक्वल टू एफ प्लस जी, ठीक है, लेट फाइव इक्वल टू एफ प्लस जी, दैट मीन्स फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, ठीक है। यानी एफ प्लस जी दो फंक्शन का सम जैसा, उसको एक सिंगल मान लिया फाई, ठीक है। तो फाई इक्वल टू एफ प्लस जी, और फाई किसी एक्स की क्या इमेज देगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, सम फंक्शन की डिफिनीशन से, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। आपको इसको दिखाना है डिफरेंशियल एट सी पे, इसका मतलब, इसको दिखाना मतलब आप फाई को दिखा दोगे, ठीक है, फाई ही तो इसको माने हो। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट फाई इज डिफरेंशियल, फाई इज डिफरेंशियल एट सी। और वो कैरेक्टराइजेशन क्या कहती है, जब भी आपको किसी भी फंक्शन को सी पे डिफरेंशियल दिखाना तो एक फंक्शन खोजना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू, देयर एग्जिस्ट होता था ना, तो उसको लिखते हो वी हैव टू फाइंड आउट, जहां भी देयर एग्जिस्ट, वी हैव टू फाइंड आउट ए फंक्शन फाई वन, पाई है तो यहाँ फाई वन लिखे वहां, ठीक है, फाई वन, ठीक है, फाई वन, जैसे एफ था तो एफ वन लिखते थे, पाई है तो फाई वन लिख दिया, फाई वन। और ये भी कहां से कहां होगा, जे से आर में ही होगा, जे से आर में। सच दैट, सच दैट क्या होना चाहिए, पहली चीज, पहली चीज क्या होना चाहिए, पाई ऑफ एक्स इक्वल टू पाई ऑफ सी, पाई ऑफ सी प्लस फाई वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि फाई वन इज कंटिन्यूअस एट सी। जो ही ये दो बातें दिखा लोगे, तो ही आपका, ये दो बातें दिखाते ही आपका फाई फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। और डेरिवेटिव क्या आएगा, फाई डैश सी। बहुत सही, अब तुम लोग पकड़ रहे हो, फाई वन सी, जो फाई वन सी की वैल्यू होगी वही क्या होगा, फाइव। तो होल सोल आपको ये फाई वन में इंटरेस्ट है, ये फाई वन फंक्शन क्या होगा यही आपको जानना है, ठीक है। एक, एक तुम ही इस बार एनालिसिस थोड़ा बहुत समझते हो, ठीक है। ठीक है। तो सिंस वी हैव, वी आर गिवन कि एफ इज डिफरेंशियल एट सी, या साथ ही साथ लिख दो एफ कामा जी आर, जब साथ साथ लिखोगे तो आर लिखना पड़ेगा, एफ कामा जी आर डिफरेंशियल एट सी, ठीक है। एफ और जी दिया गया है ना कि सी पे डिफरेंशियल है, ये तो हाइपोथेसिस में है कि एफ एंड जी आर डिफरेंशियल, आर थोड़ा दूर दूर लिखना, मैं एक ही में लिख दिया, एफ कामा जी आर डिफरेंशियल एट सी। तो देयर एग्जिस्ट फंक्शंस, देयर एग्जिस्ट का सिंबल, देयर एग्जिस्ट फंक्शंस, एफ के लिए एफ वन मिलेगा, ये तो दिया गया है ना ये डिफरेंशियल है, तो इसके लिए एफ के लिए एफ वन मिलेगा एंड जी के लिए जी वन मिलेगा, विच आर कंटिन्यूअस, जो कहाँ कंटिन्यूअस होंगे, सी पे,
दूसरी कंडीशन में पहले ज्यादा कॉपी भी मत गिराओ, बाहर कर दूंगा अभी, ठीक है, कॉपी भी मत गिराओ, ठीक है, आज ब्लड प्रेशर मेरा हाई है सुबह से ही, ठीक है, ठीक है, कॉपी कलम और बोतल वोतल मत गिराओ, ठीक है, इतना पढ़ाया हूँ, थका हुआ हूँ, आवाज निकल नहीं रही, उसमें कॉपी गिरा रहे हो, बोतल गिरा रहे हो उसी में। विच आर कंटिन्यूअस एट सी, F and G are differentiable at C. There exist functions F1 and G1 which are continuous at C such that Fx इक्वल, और मोबाइल चलाते हुए किसी को देख गया क्लास में तो फिर कल से तो नहीं पढ़ना पाएगा, ये एफ सी, ठीक है, इसलिए अपनी मोबाइल जेब में डालो पहले, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ठीक है, एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल टू जी सी प्लस जी वन एक्स एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, ठीक है, क्योंकि एफ और जी डिफरेंशियल है सी पे, तो तुरंत आपको एफ वन जी वन फंक्शन मिलेंगे जो सी पे कंटिन्यूअस होंगे, दूसरी वाली बात पहले मैं लिख दिया, सच दैट कि ये एक्सप्रेशन फॉलो करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी प्लस एफ वन एक्स एक्स माइनस सी, जी एक्स इक्वल टू जी सी प्लस जी वन एक्स एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब नाउ नाउ फाई ऑफ एक्स क्या होगा, व्हाट इज द फाई ऑफ एक्स, ठीक है, फाई ऑफ एक्स क्या होगा, ये फाई आप क्या माने हो, एफ प्लस जी को तो फाई माने हो, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, और एडिशन ऑफ फंक्शन की डिफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एफ एक्स बताओ यहां से क्या है, यहां से बताओ एफ एक्स क्या है, ठीक है, एफ सी प्लस, बड़े आसानी से ये ट्रिक अपनाओगे ना, बहुत आसानी से खेलते कूदते सवाल लगाओगे, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू रख दो एफ सी प्लस एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, और प्लस जी एक्स यहां से क्या होगा, ठीक है, जी सी प्लस जी वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है, और ये हमेशा होगा, तुम्हें बताओ कब होगा, जब एक्स जे में होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, ये जरूर लिख देना बगल में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, ठीक है, तो फाइव एक्स इक्वल टू दिस मच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे। आप एफ सी, और चूंकि एडिशन है, रियल नंबर का सब एडिशन है और रियल नंबर का एडिशन कॉम्पिटेटिव है, तो आप एफ सी के साथ जीसी कर लो, तो एफ सी प्लस जीसी को लिख सकते हो एफ प्लस जी एफ सी, लिख सकते हो ना, एफ सी प्लस जीसी को बाय डिफिनेशन ऑफ एडिशन क्या लिख सकते हो, एफ प्लस जी एफ सी। अब जो बचा है उसको एक साथ लिख लो, यही तो बचा है ना, तो बचा क्या, एफ वन एक्स प्लस जी वन एक्स, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे, एक्स माइनस सी, कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ भी एक्स माइनस सी है, यहाँ भी एक्स माइनस सी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, बाय डिफिनेशन एफ प्लस जी, आप एफ प्लस जी को क्या मान के चल रहे हो, फाइव है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइव सी, ठीक है, और जो एक्स माइनस सी के साथ होता है वही आपका क्या बनता है, फाइव वन, यही आपको पकड़ना, हर सवाल में पांचों में यही पकड़ना है कि व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड फाइव वन, तो जो एक्स माइनस सी के साथ होगा वही क्या बनेगा, तो यहां आप लिख दीजिए फाइव वन एक्स, इसकी जगह फाइव वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, वेयर वेयर फाइव वन एक्स इज नथिंग बट एफ वन एक्स प्लस जी वन एक्स, ठीक है, फाइव वन एक्स फंक्शन क्या आ गया, एफ वन एक्स प्लस जी वन एक्स, हमेशा इसी फाइव वन, वी हैव टू फाइंड आउट फाइव वन, मैं लिखा था ना, वी हैव टू फाइंड आउट फाइव वन, वो फाइव वन क्या आ गया आपका, एफ वन एक्स प्लस जी वन एक्स, ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि फाइव वन सी पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको दिया गया है एफ वन सी पे कंटिन्यूअस है, जी वन भी सी पे कंटिन्यूअस है, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन दोनों का सम फंक्शन भी क्या पे कंटिन्यूअस होगा, सी पे, और दोनों का सम फंक्शन क्या है, फाइव वन, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन वो सब लिखना नहीं, सीधे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फाइव वन इज कंटिन्यूअस एट सी, ठीक है, आप बताओ फाइव एक्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ले रहा है कि नहीं, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, फाइव एक्स इक्वल टू फाइव सी प्लस फाइव वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, इस टाइप का, ठीक है, आप साफ साफ लिख भी दिए थे, और साथ साथ जो फाइव वन आना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए सी पे, वो भी हो रहा है ना, दोनों बातें सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप कह सकते हो कि जो फाइव फंक्शन है
वो क्या होगा? डिफरेंसिबल। तो दिस इंप्लाइज सो pardon so so phi और phi ही आप क्या माने हो? f प्लस जी। so phi इक्वल टू f प्लस जी इज डिफरेंसिबल। बार बार मैं कह रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, दोनों कंडीशन मिल गया, इसका मतलब फाई डिफरेंसिबल होगा और फाई ही आपका f प्लस जी है। तो फाई इक्वल टू f प्लस जी इज डिफरेंसिबल एट सी। तो f प्लस जी डिफरेंसिबल हो गया एट सी। एंड फाई डैश सी बराबर क्या आएगा, आप ही बताओ? फाई वन सी। फाई वन सी, ठीक है, फाई वन सी। एंड दिस इंप्लाइज फाई डैश सी, फाई आपका क्या है? एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी डैश सी बराबर क्या हो गया? फाई वन सी क्या आएगा? आप देखो फाई वन एक्स क्या है, यही तो है। तो जहां जहां सी है वहां क्या लिखोगे? एफ वन सी प्लस जी वन सी। एफ वन सी प्लस जी वन सी। और बताओ एफ वन सी क्या होगा? अगर एफ वन डिफरेंसिबल, अगर एफ डिफरेंसिबल था तो एफ वन सी क्या होता था? एफ डैश सी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एफ डैश सी। और चूंकि जी आपका जी भी डिफरेंसिबल था तो जी वन सी ही क्या होगा? जी डैश सी। तो फर्स्ट इज प्रूव्ड, क्यूईडी। आप इसको पढ़िए, दूसरा करिए। ठीक है, एकदम सिमिलर काम होता है, डिफरेंशियबिलिटी से आसान चैप्टर एनालिसिस में कोई माना नहीं जाता है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको तकलीफ हो रही है, एकदम सेम पैटर्न, अगर वो थियरम पे कमांड है तो सेम पैटर्न पे सारे प्रूफ होते हैं। आप बिल्कुल मस्त जाके सो, एग्जाम में आए तुरंत करो उसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ज्यादा गुड़ा भाग है, बस एक बार वो थियरम आप समझ लो कि किसी चीज को डिफरेंशियल दिखाने के लिए हमको ये चीज दिखानी होगी। ठीक है, सेकंड वाला दिखाओ। सेकंड वाला बेहद आसान है, उसको दिखाओ। फर्स्ट वाला भी आसान था लेकिन मैं कर दिया। ठीक है, अरे असली कॉपी में ही कर लोगे तो क्या दिक्कत है? ऐसा पन्ना पलटते हो तुम लोग पीछे उछे। ठीक है, मेन बात गणित आना है, सजा सजा के लिखने से कुछ नहीं होता है। आपके यहाँ कितना है वो मायने रखता है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, रहने दो, समय है नहीं, मैं ही बताता हूँ। ठीक है, आप एक ऐसे ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, एक ब्रैकेट मतलब डाइग्रेशन, लेट मी डाइग्रेशन, मतलब कुछ चीज आपको जो यूज करनी मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेट एफ फ्रॉम जे टू आर, जे इंटरवल है आर में, जब भी जे लिखूंगा ये इंटरवल के लिए साइन है। एफ फ्रॉम जे टू आर बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, वेयर सी इज रियल नंबर। इस फंक्शन को क्या बोलते हो? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन है ना? ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप देखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स, किसी को डिफरेंशियल चेक करना है सी पे। सी लेट, यहाँ इसके ऊपर लिखना सी लेट सी बिलोंग्स टू आर, आर्बिट्रेरी, आर नहीं जे में, सी बिलोंग्स टू जे, आर्बिट्रेरी पॉइंट आप जे में ले लिए, सी बिलोंग्स टू जे। नाउ अब इस लिमिट में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, सी आप जे में आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए। अब सी न लो, क्यों नहीं लोगे सी? यहाँ पे सी क्यों नहीं लोगे? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सी अलॉट कर दिए हो। या तो यहाँ कुछ चेंज कर दो, या तो यहाँ चेंज कर दो। तो यहाँ ए लिख दो, ए सबसे बढ़िया, यहाँ ए लिख दो। जब वहां सी लिख दियो तो यहाँ ए लिख दो। लिखो ए बिलोंग्स टू जे, ए। अब यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि यहाँ आप फंक्शन की वैल्यू सी से डिनोट कर दिए हो। ठीक है, या तो यहाँ अल्फा कर दो, फिर यहाँ सी लिखो। अगर यहाँ सी रहना देना चाह रहे हो तो यहाँ ए लिख दो, ए बिलोंग्स टू जे और एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो आपका फंक्शन क्या होगा? ए पे डिफरेंशियल होगा, ए पे डिफरेंशियल होगा।
तो आप देखो ये क्या लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स क्या होगा, सी। हर x के लिए एफ एक्स क्या है, सी। एफ ए भी क्या होगा, सी। अपान नीचे कुछ भी हो, ठीक है, x की जगह क्या लिखोगे, x यानी x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, ठीक है, नीचे कुछ भी। और अच्छा हाँ, एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, नीचे कंफर्म करना कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो x कभी भी a के बराबर नहीं होगा। जब भी आप लिमिट की बात करते हो तो x कभी भी a अलाउड नहीं करते, x माइनस ए नॉन जीरो। तो ऊपर जीरो है, नीचे नॉन जीरो है, तो जीरो बटे नॉन जीरो हमेशा क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशियल, जो आपका कांस्टेंट फंक्शन है वो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल एट ए, ठीक है, f इज डिफरेंशियल एट ए, f डिफरेंशियल है a पे, और डेरिवेटिव क्या आएगा एफ डैश ए, जीरो, ठीक है, एफ डैश ए क्या आ रहा है, जीरो। तो सिंस आप ए आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हो जे का, सिंस ए इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ जे, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जे में एलिमेंट होगा, सब पे क्या होगा आपका, एफ डैश ए जीरो होगा। तो आप सीधे लिख दो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, ठीक है, आर नहीं, आर डोमेन जे ले रहे हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, जब आर लेते तब आर लिखते, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन होता है। आप इस जो ये यहाँ ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है, इसमें मैंने यही दिखाया कि कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन होता है, और ये बचपन से भी जानते हो कि कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, जीरो, ठीक है, जीरो, ठीक है। अच्छा एक मजेदार बात पूछो, आप बताओगे, ठीक है। दीज आर द ब्यूटी, अगर मैं कहूं कि एफ डैश एक्स जीरो है, ठीक है, एफ डैश एक्स जीरो है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये ध्यान रखना, मतलब इंटरवल है तब तो ठीक है, इंटरवल आप कुछ ऐसा बना रहे हो, ठीक है, ये आर है, ठीक है, ये आपका जीरो है, ठीक है, इस साइड में आपका एफ एक्स मान लो कोई कांस्टेंट अल्फा है, ठीक है, कोई कांस्टेंट अल्फा है, ठीक है, और इस साइड में आपका जो एफ एक्स है यानी जीरो की साइड में बीटा है, ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ऐसे ही बना लेना, ज्यादा रिग्रेस लिखने की जरूरत नहीं, बस आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यानी जीरो से पहले मीन्स जो आपका फंक्शन लिखा गया है वो एफ एक्स इज अल्फा इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एफ एक्स इज बीटा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ, ठीक है, एफ एक्स क्या है, अल्फा है जब एक्स लेस देन जीरो, और बीटा है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। जीरो आप डोमेन में नहीं ले रहे हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ठीक है, आर माइनस जीरो, इंटरवल तो ये नहीं है ना, ठीक है, लेकिन जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स क्या आ जा रहा है आपका, एफ डैश एक्स जीरो आ जा रहा है, क्योंकि अल्फा का भी डेरिवेटिव जीरो होगा कांस्टेंट होने की वजह से, बीटा का भी डेरिवेटिव जीरो होगा कांस्टेंट होने की वजह से। तो एफ डैश, दीज आर द ब्यूटीफुल एनालिसिस, जो लोग, बहुत लोग तो जानते ही नहीं, उनके दिमाग में आता है कि अगर डेरिवेटिव जीरो हो गया तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन है, इंटरवल पे कांस्टेंट फंक्शन है तो डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन डेरिवेटिव जीरो है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। दिस इज द एग्जांपल, डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ठीक है, बट क्या फंक्शन आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, हर एफ एक्स एक ही हो, जबकि अल्फा बराबर क्या है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बट एफ, इसको कहीं कोने में लिखना, बट एफ इज नॉट कांस्टेंट फंक्शन। तो इफ एंड ओनली इफ कभी मत समझना, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो होगा, डेरिवेटिव जीरो है तो कभी कंक्लूजन मत निकालना कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। एग्जांपल इज दिस, एग्जांपल इज दिस, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन डी नीड नॉट इंप्लाई, ये जरूरी मत इंप्लाई करवा लेना कि यह कांस्टेंट फंक्शन होगा,
एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे आप बना लो। कभी भी ये गलतफहमी मत रहना, ठीक है, कि अगर डोमेन के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो एफ कांस्टेंट फंक्शन होगा। दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल, दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल। तो इसको कहीं बना लेना, लिख लेना, ठीक है। तो सीखे क्या आप? इतने डिस्कशन से सीखे क्या? इतनी मेहनत से इतनी बड़ी बात बताया, सीखे क्या? ठीक है, कि अगर अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन कन्वर्स सही नहीं है कि डोमेन के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो फंक्शन कांस्टेंट हो। वो आपका ये एग्जांपल है। ये कहाँ फंक्शन कांस्टेंट है? अल्फा और बीटा आपस में कहाँ बराबर है? कांस्टेंट का मतलब क्या कि एफ एक्स हमेशा एक ही नंबर हो। तो एफ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एफ डैश एक्स हमेशा क्या है? जीरो। इस रीजन में भी डेरिवेटिव निकालोगे जीरो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। इस रीजन में भी डेरिवेटिव निकालोगे जीरो आएगा। तो एफ डैश एक्स जीरो है पूरे डोमेन पे, लेकिन फंक्शन का कांस्टेंट नहीं है। तो उसका मैं ये रीजन लिख दिया हूँ, ये मेन चीज ये है, ठीक है। ये किसी से पूछना जाके ना, पहली दफा ना आपको उल्टा पलटा रिजल्ट बता देना। मतलब ये सब सब चीजें जब आप धीरे धीरे डीप इनटू एनालिसिस जाओगे तब आपको महसूस होगा। सब लोग बता देंगे कि अगर डेरिवेटिव जीरो है, ठीक है, तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज द ब्यूटीफुल फंक्शन, डेरिवेटिव जीरो है बट फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या दिक्कत है कि ये गड़बड़ी हो जा रही है? क्योंकि जो आपने डोमेन ले रखा आर माइनस जीरो, ठीक है, आर माइनस जीरो जो डोमेन ले रखा है, ठीक है, वो आपका इंटरवल नहीं है, इंटरवल नहीं है। दोनों साइड से तब सही हो जाता है जब डोमेन आपका क्या हो? इंटरवल। इस बात को भी ध्यान रखना है। यानी एफ डैश एक्स जीरो अगर कोई इंटरवल होता तब आपका एफ क्या होता? हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होता। अदर यहाँ पे जो आप डोमेन ले रहे हो वो इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना सीखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से मेरी बात सुनो, कि अगर डेरिवेटिव जीरो है तो फंक्शन क्या होगा? अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? बट कन्वर्स सही नहीं है, कि डेरिवेटिव अगर जीरो होगा तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। यही एग्जांपल आप लिख के चले आइएगा। यहाँ आप वन कुछ भी लिख सकते हो, वन लिख सकते हो, माइनस वन लिख सकते हो, टू लिख सकते हो। जिनको अल्फा बीटा से बड़ा एलर्जी हो रहा है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन माइनस वन कुछ भी, ठीक है। तो अगर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो कभी मत कंक्लूजन निकालना कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। आप जब आगे एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप आगे कंपटीशन में बैठोगे, वो देते हैं यही सीधे सीधे ऑप्शन ही बना देते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो क्या इंप्लाई होगा? एफ इज कांस्टेंट फंक्शन। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या ट्रू? फॉल्स, फॉल्स। आपके पास काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लेट अल्फा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर अल्फा, अल्फा क्या है? रियल नंबर है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है अल्फा जीरो हो, ठीक है। तो अगर अल्फा जीरो है देन अल्फा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? अल्फा एफ एक्स। और अल्फा जीरो है तो जीरो इंटू एफ एक्स, दैट मीन्स जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, होगा ना, ठीक है। यानी अल्फा एफ हर एक्स को कहाँ मैप कर रहा है? जीरो पे। दिस इंप्लाइज कि अल्फा एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर अल्फा जीरो है तो अल्फा एफ क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। इसीलिए ब्रैकेट में पहले मैं करवा दिया क्योंकि उसको यूज करना था हमको यहाँ पे। और अगर अल्फा एफ कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो अल्फा एफ इज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। आपका यहाँ पॉइंट सी है, एट सी, ठीक है। अल्फा एफ इज डिफरेंशियल एट सी, एंड अल्फा एफ डैश सी क्या होगा? जब कांस्टेंट फंक्शन है तो किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। यहाँ अल्फा, यहाँ जो अल्फा एफ कांस्टेंट फंक्शन, वो अल्फा एफ हर एक्स को कहाँ भेज रहा है? जीरो पे, जीरो कांस्टेंट पे। तो जीरो या कोई भी कांस्टेंट हो, हमेशा अल्फा एफ डैश सी क्या होगा? जीरो। तो दिस इज जीरो, ठीक है, दिस इज जीरो, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो क्या? जीरो को क्या लिख सकते हो? आपको अल्फा एफ डैश सी दिखाना है ना, अल्फा एफ डैश सी। तो जीरो
इंटू एफ डैश सी, ठीक है, 0 इंटू एफ डैश सी। आप लिख सकते हो एफ डैश सी भी आपका क्या होगा, एफ डैश सी हमें नहीं पता क्या है, कुछ तो होगा, ठीक है, लेकिन जीरो को ये हटा दो, ठीक है, जीरो को लिख सकते हो 0 इंटू एफ डैश सी, और जीरो आपका क्या है, अल्फा, तो दिस इज अल्फा एफ डैश सी। दिस इज ट्रिवियल केस, पहला केस जीरो वाला पहले ही निपटा लिए, कि अगर अल्फा जीरो है तो अल्फा एफ डिफरेंशियल होगा सी पे, और अल्फा एफ डैश सी अल्फा टाइम्स एफ डैश सी के बराबर ही आएगा। फर्स्ट केस इज फिनिश्ड। तो जीरो वाला, assume that assume that अल्फा इज नॉन जीरो, अल्फा इज नॉन जीरो, या तो जीरो होगा या तो नॉन जीरो होगा। अब लेट वही काम फिर करोगे, हमेशा फाई मानोगे, क्योंकि अल्फा एफ को फाई, लेट फाई इक्वल टू अल्फा एफ, लेट फाई इक्वल टू अल्फा एफ, फाई इक्वल टू अल्फा एफ। अब इसी अल्फा एफ को आपको सी पे डिफरेंशियल दिखाना है, मींस फाई को दिखाना है, तो वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट फाई इज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल एट सी। वो कैरेक्टराइजेशन क्या कहता है कि आपको एक फंक्शन मिलना चाहिए फाई वन, ठीक है, अगर फाई को डिफरेंशियल दिखाना है तो आप क्या करोगे, वो दोनों कैरेक्टराइजेशन का दूसरा वाला पार्ट होना चाहिए ना, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, सो वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड आउट हमें, वी हैव टू फाइंड आउट ए फंक्शन, बस आपका इंटरेस्ट इसी फाई वन में है, फाई वन, ठीक है, और ये कहां से कहां मिलेगा, उसी जे से आर में, सच दैट, सच दैट फर्स्ट वन फाइव फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई सी प्लस फाई वन एक्स, एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे। और दूसरा क्या होना चाहिए, देखो, फाई वन इज कंटिन्यूअस एट सी, कंटिन्यूअस एट सी, बस ले दे के आपका टारगेट क्या है, इस फाई वन की तलाश, इस फाई वन फंक्शन की तलाश, व्हाट इज द फाई वन फंक्शन, ठीक है। तो नाउ इसको आप तो कर सकते हो, इतना हिंट के बाद तो कर ही सकते हो, ठीक है। आप लोगों को मारे सब टीचर बिगाड़ दिए, मुझे लगा आप लोग मेरे से ज्यादा अफेक्ट हो गए, लेकिन ज्यादा आप दूसरे लोगों से अफेक्ट हो गए, ठीक है। तो नाउ फाई ऑफ एक्स इक्वल टू, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू, आप हर जगह ऐसे ही काम करोगे, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा ऑफ एक्स, ठीक है, अल्फा ऑफ एक्स, ठीक है, दैट मीन्स अल्फा टाइम्स एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे। हाँ, आपको एक चीज दिया गया कि एफ कहां पे डिफरेंशियल है, टी पे, तो सिंस एफ इज डिफरेंशियल एट सी, एफ तो दिया गया है ना, सी पे डिफरेंशियल है, तो इसके लिए एक एफ वन मिल जाएगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ वन, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ वन विच इज कंटिन्यूअस, विच इज कंटिन्यूअस, कहां कंटिन्यूअस होगा ये, सी पे, विच इज कंटिन्यूअस एट सी, सच दैट, सच दैट, दूसरी वाली में पहला ही लिख दिया, ठीक है, जो दूसरी कंडीशन उसमें पहले लिया कि एफ वन आपका सी पे कंटिन्यूअस है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ सी प्लस एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी। और इस केस में, एंड इसी केस में जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, हाँ, एफ डैश सी क्या आता है, एफ वन सी, क्योंकि एफ डिफरेंशियल दिया गया था तो उसके सहारे आपके पास एफ वन आ जाएगा, कि एफ वन सी पे कंटिन्यूअस होगा और ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा, ठीक है, एक्सप्रेशन होल्ड करेगा, और साथ साथ जो डेरिवेटिव होगा सी पे वो एफ वन सी के बराबर ही होगा, ठीक है। आप फिर यहां से चलो स्टार, इसको यूज करोगे, नाउ फ्रॉम स्टार, नाउ फ्रॉम स्टार
फाई ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आ गया था ना, ये फाइनल, ये लिखो, ये लिखने का जरूरत नहीं, सीधे यार अल्फा टाइम्स एफ एक्स, और एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स आपका क्या है, तो अल्फा टाइम्स एफ सी प्लस जहां एफ एक्स है उसकी जगह आप, जहां आपका क्या है एफ एक्स है उसकी जगह ये पूरा लिखोगे, ये तो एफ सी प्लस एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है। अब अल्फा अंदर करोगे तो क्या आएगा आपका, अल्फा एफ सी प्लस अल्फा एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और अल्फा एफ सी को क्या लिख सकते हो, अल्फा टाइम्स एफ ऑफ सी लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, अल्फा टाइम एफ ऑफ सी, ठीक है। और प्लस अल्फा एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, और अल्फा एफ ही आपका क्या है, पाई, ठीक है, तो पाई सी हो गया, प्लस अल्फा एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी। अब बताओ व्हाट इज द नेचुरल चॉइस फॉर फाई वन, जो एक्स माइनस सी के साथ होगा वही तो फाई वन बनेगा, तो ये आपका पूरा यही बनेगा फाई वन, दिस इज फाई वन, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज फाई सी इक्वल टू फाई वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है। वेयर वेयर जो इंट्रोड्यूस कराए हो फाई वन, उसको लिखो फाई वन एक्स बराबर क्या है, अल्फा एफ वन एक्स। अगर ये भूल भी जा रहे हो फॉर या ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे तो चल जाएगा, अगर छूट भी एक आध बार छूट गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे कायदे से तो हर जगह लिखना चाहिए, ठीक है। तो फाई वन इज इक्वल टू अल्फा एफ वन एक्स, तो फाइव एक्स आप साफ साफ लिखे थे, आपको जो दिखाना वो आ गया ना, कि फाइव एक्स इक्वल टू फाइव सी प्लस फाइव वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी। बचा क्या है कि फाइव वन ए पे क्या हो, फाइव वन सी पे क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। क्यों होगा, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से, क्योंकि एफ वन सी पे क्या है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, मैं बार बार कह रहा था ना, डिफरेंशियबिलिटी की प्रॉब्लम को आप रिड्यूस कर ले रहे हो कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम में, आप पूरे काम में बार बार क्या कर रहे हो, डिफरेंशियबिलिटी के सवाल को रिड्यूस कर ले रहे हो कंटिन्यूटी में, और कंटिन्यूटी की अलजेब्रा पढ़ चुके हो, कंटिन्यूटी की अलजेब्रा पढ़ चुके हो। तो अगर एफ वन कंटिन्यूअस है तो अल्फा एफ वन भी कंटिन्यूअस होगा सी पे, और अल्फा एफ वन ही आपका क्या है, फाई वन। तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन अल्फा एफ वन इज कंटिन्यूअस, दैट मीन्स अल्फा एफ वन ही आपका क्या है, फाई वन, फाई वन इज कंटिन्यूअस। दैट इज का मतलब अर्थात, ठीक है। तो दोनों बातें प्रूव हो गई ना, कि फाइव एक्स को आप इस फॉर्म में लिख भी ले रहे हो, और साथ साथ फाइव वन कंटिन्यूअस भी हो जा रहा है एट सी पे, एट सी, एट सी पे, ठीक है। फाइव वन इज कंटिन्यूअस एट सी, तो सो अब आप लिख सकते हो कि फाई इज डिफरेंसिबल, फाई इज डिफरेंसिबल, जो शर्त होनी चाहिए दोनों पूरी हो रही है, आप लिख सकते हो फाई इज डिफरेंसिबल एट सी, दैट मीन्स फाई इज डिफरेंसिबल एट सी, दैट मीन्स दैट इज दैट इज दैट इज के पहले एक कामा लगाते हो, फिर आई डॉट ई डॉट, फिर एक कामा लगाते हो, आधे लोग इसको लिखना भी नहीं जानते। जब भी दैट इज लिखना होता है आई ई, इसके बाद भी कामा, इसके पहले भी कामा होता है, ठीक है। तो अगर फाई डिफरेंसिबल और फाई ही आप क्या माने हो, अपने कॉपी में देखो फाई ही क्या माने हो, अल्फा एफ, तो अल्फा एफ इज डिफरेंसिबल एट सी, एंड अल्फा एफ डैश सी क्या होगा, आप ही बताओ, अल्फा एफ क्या है, फाई डैश सी, अल्फा एफ डैश सी डिफरेंसिबल होगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा ये हमें जानना है, तो अल्फा एफ डैश सी, दैट मीन्स फाई डैश सी। फाई डैश सी क्या होता है, अभी आप लिखे होगे कहीं पे, ठीक है। फाई वन एज फाई डैश सी क्या होता है, जब फाई डिफरेंसिबल हो गया फाई डैश सी क्या होगा, ठीक है, फाई वन सी, ठीक है।
ये तो बार बार कह रहा है फाइव वन सी, फाइव डैश सी इज नथिंग बट फाइव वन सी, और फाइव वन आपको दिया गया, फाइव वन एक्स कैसे मैच कर रहा है, ऐसे। तो आपका ये आपका क्या आ जाएगा, अल्फा एफ वन सी, और एफ वन सी ही क्या होता है, एफ डैश सी। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, कितना आराम, जस्ट प्ले विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अल्फा एफ डैश सी इज इक्वल टू आ गया क्या, अल्फा एफ डैश सी। इसको आप पढ़ो, ठीक है। ये आसान था इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कर लो, लेकिन नहीं किए तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कुछ तो आप लोग अपने मन से करना सीखो, मैं कहाँ आपके साथ एग्जाम में बैठूंगा, ठीक है। थर्ड वन करो, सेम प्रोसीजर पे हर बार काम होगा, फाई इक्वल टू एफ जी मानो, फिर वैसे करो, एकदम कॉपी पेस्ट करना। मतलब अगर कोई आदमी थोड़ा सा होशियार हो तो वो समझ में भी लेगा कि मतलब मैं तो एनालिसिस में कभी ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप किसी को कॉपी पेस्ट करो, अपने दिमाग से काम करो। देखो मैं कभी कभी कुछ दूसरा लिख देता हूँ, लैंग्वेज बदल जाती है मेरी हर बार, जो मेरे दिमाग में जैसे आता है मैं वैसे लिखता चला जाता हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मेरा कोई प्लान व्लान नहीं होता, जैसे जो आया वैसे लिखता चला गया, ठीक है। कायदे से प्योर मैथमेटिक्स ऐसे करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इतने सक्षम नहीं हो तो आप कॉपी पेस्ट करो, जैसे सर करते हैं वैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी एफ जी को तो डिफरेंशियल दिखाना है सी पे, वी हैव टू शो दैट, और एफ जी को आप फाइव मान लिए हो, फाइव इज डिफरेंशियल। जब फाइव डिफरेंशियल हो जाएगा तो अपने आप एफ जी भी हो जाएगा, क्योंकि फाइव एफ जी ही है, फाइव इज डिफरेंशियल एट सी। और इसे दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे, वी हैव टू वी हैव टू फाइंड आउट ए फंक्शन फाइव वन। अब बार बार नहीं लिखूंगा जे से आर में, सिर्फ फाइव वन। वी हैव टू फाइंड आउट ए फंक्शन फाइव वन सच दैट, फर्स्ट थिंग कि फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव सी प्लस फाइव वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन जे। एंड सेकेंड वन, फाइव वन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए सी पे। फाइव को डिफरेंशियल दिखाने का मतलब आपको ये दो बात, जो ही ये दो बात दिखा लोगे फाइव डिफरेंशियल हो जाएगा। पहले मुझे जो दिखाना होता मैं पहले ही लिख देता हूँ कि आवर प्लान इज टू, कोई भी काम करते तो आपका प्लान होगा ना कि आवर प्लान इज दिस, टू दिस थिंग्स, टू डू दिस थिंग्स। तो एक प्लान होगा, प्लान ऑफ वर्क होगा, तब आगे आप काम करोगे, कि वैसे लिखना पढ़ना चालू कर देते हो, ठीक है। तो दिस इज द प्लान, कि आपको ऐसा दिखाना होगा, ये दोनों बातें जो ही होंगी तो ही आपका फाइव डिफरेंशियल हो जाएगा सी पे, और फाइव डिफरेंशियल होने का मतलब एफ जी डिफरेंशियल हो जाएगा सी पे। तो इसके लिए जो दी गई चीज है उसका यूज करोगे, सिंस एफ कामा जी आर डिफरेंशियल, ये तो दिया गया है ना, डिफरेंशियल एट सी, तो देयर एग्जिस्ट फंक्शंस फंक्शंस एफ वन कामा जी वन। अब डोमेन में लिखने की जरूरत नहीं, देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ वन कामा जी वन विच आर कंटिन्यूअस, जो कहाँ कंटिन्यूअस होंगे, विच आर कंटिन्यूअस एट सी, सच दैट एफ वन एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ सी प्लस एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे। एंड जी एक्स भी कंटिन्यूअस है सी पे,
तो जी एक्स इक्वल टू जी सी प्लस जी वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे। इन दिस केस अगर ऐसा होता तो इस केस में डेरिवेटिव क्या आता है? इन दिस केस एफ डैश सी क्या होता है? एफ वन सी एंड जी डैश सी क्या होता है? जी वन सी। जी वन सी। तो जो दिया गया उसको यूज करना है, जो चीज दी गई उसको यूज करना, उसका यूज यही होगा, ठीक है। अब आप फाइल लेके चलो नाउ फॉर एनी, पहले ही अब की बार लिख दे रहा हूं, फॉर एनी एक्स इन जे। वो मेरा मन चाहे बाद में लिखूं चाहे पहले लिखूं, यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप पैटर्न मत पकड़ो, ठीक है। फॉर एनी एक्स इन जे, ठीक है, फाइव एक्स इक्वल टू, फाइव एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ जी। फाइव क्या है आपका? एफ जी तो है, एफ जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। जब आपका एक्स जे में है तो एफ एक्स बराबर क्या है? आप ही बताओ, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपका एफ एक्स जे में है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? और जी एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? चुपचाप उठा के, सिंपल कैलकुलेशन, आजकल का कक्षा 5 4 के लड़के ऐसे गुणा भाग करते हैं, ठीक है। आपको उठा के रख के गुणा ही करना है केवल, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह आप लिख दो एफ सी प्लस प्लस एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, और जी एक्स की जगह लिख दिया आपने जी सी प्लस जी वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी। मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? एफ सी इंटू जी सी। जैसे मल्टीप्लीकेशन बचपन में करते हो, पहला उठाया दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो एफ सी इंटू जी सी प्लस एफ सी इंटू जी वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, इसमें मल्टीप्लाई किया। आप दूसरा उठाओगे दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप आगे भी लिख सकते हो प्लस। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी जी सी प्लस एफ, अब इसका इसके में मल्टीप्लाई करोगे एफ वन एक्स जी वन एक्स एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो एफ जी ऑफ सी, एफ सी जी सी को क्या लिख सकते हो? एफ जी ऑफ सी। और जब भी आपको क्या करना, फाइव एक्स इक्वल टू फाइव सी प्लस फाइव वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, इसका मतलब इस पूरे टर्म, जो तीन टर्म बचे हुए हैं, इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे? एक्स माइनस सी। और एक्स माइनस सी के साथ जो बचेगा वही क्या बनेगा? फाइव वन एक्स, वही क्या बनेगा? फाइव। ये पैटर्न पकड़ो, एक्स माइनस सी को सिर्फ सेपरेट करना है, जो ही एक्स माइनस सी के साथ जो भी होगा वही क्या बनेगा? फाइव वन एक्स। तो प्लस आप यहां से एक्स माइनस सी बाहर करोगे तो क्या आएगा? एफ सी जी वन सी, आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो एफ सी इंटू जी वन सी, यहां से एक्स माइनस सी बाहर करोगे तो क्या आएगा? एफ वन एक्स, ये जी वन एक्स है, सॉरी पार्डन में, ठीक है, सी नहीं जी वन एक्स, एफ सी जी वन एक्स एक्स माइनस सी बाहर कर रहे हो। और यहाँ क्या आएगा? एफ वन एक्स जी सी, एफ वन एक्स जी सी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? सी एक्स माइनस सी, यानी एफ वन एक्स जी वन एक्स, और एक एक्स माइनस सी भी बचेगा, एक एक्स माइनस सी भी बचेगा। बार बार आप एक ही जैसा काम हो रहा है, ठीक है। ठीक, और बाहर क्या बचेगा? एक्स माइनस सी। बस आप इसको लिख सकते हो फाइव सी, ये आपका फाइव सी, अगर फाइव एफ जी है तो ये दिस इज फाइव सी, और जो भी एक्स माइनस सी के साथ होगा वही आपका पूरा क्या होगा? फाइव वन एक्स। तो फाइव वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, मैंने पहले ही लिख दिया था फॉर ऑल, यहां भी लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो पहला होना चाहिए पहला जैसा दिख रहा है ना। अब बचा क्या? वेयर, वेयर फाइव वन एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी आपकी फाइव वन एक्स है, ये जिसको ब्लैक कलर के अंदर लिखा हूं,
यही आपका पूरा क्या है 5 1x। तो ये आपका क्या आया एफ सी G1x प्लस F1x GC प्लस F1x G1x इंटू एक्स माइनस सी। यही तो आया। आप बताओ पहली चीज तो पूरी हो जा रही, दूसरी चीज क्या दिखाना है कि 5 1 सी पे कंटिन्यूअस हो, यही तो दिखाना है। तो आप कैसे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन यूज करोगे यहाँ पे, कोई बताया कैसे यूज करोगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। G1 कंटिन्यूअस है सी पे, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऐसे ही कंटिन्यूअस होगा। यहाँ F1 कंटिन्यूअस है सी पे, ये कांस्टेंट है तो ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, F1 कंटिन्यूअस है सी पे, G1 कंटिन्यूअस है सी पे, एक्स माइनस सी भी कंटिन्यूअस है सी पे। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये फंक्शन अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से कंटिन्यू, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शंस, फंक्शंस, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस 5 1 इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा सी पे, 5 1 इज कंटिन्यूअस एट सी। तो दोनों बातें आप दिखा लिए ना, पहले ही मैं प्लान ऑफ वर्क बताया था ना कि फर्स्ट ये दिखाना है दूसरा ये दिखाना है। तो 5 1 सी पे कंटिन्यूअस भी हो गया, और ये कंडीशन भी आपका होल्ड कर जा रहा है, 5x इक्वल टू दिस, 5x इक्वल टू दिस मच। तो अब आप लिख सकते हो सो फाई इक्वल टू, मैं यही लिख दे रहा हूँ, फाई इक्वल टू एफ जी इज डिफरेंसिबल, फाई इक्वल टू एफ जी इज डिफरेंसिबल एट सी, एंड फाई डैश सी बराबर क्या होगा अभी बताओ। जब ये कैरेक्टराइजेशन यूज करते हो तो क्या होता है, फाई डैश सी क्या होगा 5 1 सी, कुछ नहीं होगा, जो 5 1 के द्वारा सी की वैल्यू होगी, तो 5 - C इक्वल टू 5 1 C, एंड दिस इज नथिंग बट, दिस इंप्लाइज फाई की जगह आप एफ जी लिख दो, एफ जी डैश सी, फाई क्या आपका एफ जी, तो एफ जी डैश सी, और 5 1 C, थोड़ा मैं नीचे आऊं अपने कॉपी में देखो, जो 5 1 है वहां जहां जहां एक्स है वहां सी लिख दो, जहां जहां एक्स है वहां देखो 5 1 x के एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना ये, ठीक है, तो जहां जहां वहां एक्स है वहीं सी लिख दो। तो क्या आएगा आपका एफ सी, और यहाँ क्या आ गया G1C प्लस यहाँ आपका F1C GC, और ये गायब, जब यहाँ C रखोगे x की जगह तो ये गायब नहीं हो जाएगा पूरा, F1C G1C, लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या यही, और FC G1C क्या है आप अपने कॉपी में देखो, G डैश सी ही तो है G1C, G1C ही G डैश सी है, ठीक है, तो G डैश सी और प्लस F1C क्या है एफ डैश सी डी सी, यही तो आप बचपन में करते थे, आ गया कि नहीं आपका, एफ जी डैश सी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का सेकेंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, इसको स्टार बना लीजिए, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा एग्जाम में तो यही, जो भी 5 6 7 स्टार बनाना बना लीजिए, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंशियल अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन का केवल एक ही सवाल पूछा जाता है किसी भी अलजेब्रा का, प्रोडक्ट वाला, ठीक है। थोड़ा तेज लिखिएगा क्योंकि वो 5:30 से दूसरा आदमी क्लास लेगा, सिंस एफ इज डिफरेंशिबल एट सी, अगर एफ सी पे डिफरेंशिबल है तो एफ इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी अभी प्रूव हो गई है ना, ठीक है। अगर डिफरेंशिबल है सी पे तो एफ क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, ठीक है, एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। और साथ साथ आप क्या माने हो, आप देखो चौथे हाइपोथेसिस में क्या मान लो कि एफ सी नॉन जीरो है, एफ सी
नॉन जीरो है। तो आप प्रूव कर चुके हो कंटिन्यूअस फंक्शन के चैप्टर में कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ सी नॉन जीरो है तो एक नेबरहुड में क्या होगा वो, ठीक है, एक नेबरहुड में क्या होगा वो, ये प्रूव कर चुके हो कि एक नेबरहुड में वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। आप एप्सिलॉन इक्वल टू मॉड एफ ए बाई टू, यहाँ सी है तो मॉड एफ सी बाई टू, वो फिर से नहीं करने की जरूरत है आपको। तो अगर एफ सी नॉन जीरो है तो एक नेबरहुड में हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब कामा एफ कंटिन्यूअस सी और एफ सी नॉन, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डिफरेंसिबिलिटी की वजह से नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी की वजह से हो रहा है। लेकिन डिफरेंसिबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये प्रूव कर चुके हैं आज ही अभी, ठीक है। तो देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन जे, ठीक है। तो सो वन बाई एफ, फंक्शन वन बाई एफ इज डिफाइंड ऑन सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन जे, ठीक है। लेट, अब आपको इसको दिखाना है कि अब आपको क्या दिखाना है कि एक बटा एफ डिफरेंसिबल होगा सी पे, एक बटा एफ होगा डिफरेंसिबल एट सी, और क्या निकालना है, एक बटा एफ डैश सी इक्वल टू माइनस एफ डैश सी अपान एफ सी। क्या निकालना है वो अपने आप आ जाएगा, ये सब याद मत करना, वो अपने आप याद आ जाएगा क्या निकालना है, ठीक है। तो लेट फाई इक्वल टू वन बाई एफ, ठीक है, फाई इक्वल टू वन बाई एफ, देन, और ये जो फाइव मान लो जहां वन बाई एफ डिफाइंड है बस उतने पे, ये मत ध्यान रखना कि पूरे जे पे, ठीक है। फाइव इक्वल टू वन बाई एफ, देन फाइव एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन बाई एफ एक्स, यही तो होगा, वन बाई एफ ऑफ एक्स दैट इज मीन वन अपॉन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन जे, ठीक है। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब बहुत हो गया कि वी हैव टू फाइंड आउट ए फंक्शन फलाना ठिकाना, सीधे मैं काम कर रहा हूं, आप लोग सीधे कीजिए। नाउ फाइव एक्स माइनस फाइव सी, ठीक है, फाइव एक्स इक्वल टू फाइव सी लिखते हो, मैं इधर ही कर लिया, ठीक है, फाइव एक्स माइनस फाइव सी, ठीक है, फाइव एक्स माइनस फाइव सी, फाइव एक्स क्या होगा आपका, वन बाई एफ एक्स माइनस वन बाई एफ सी, साफ साफ लिखना, गलत मत उतारना, तुम्हारे गलत उतारने से मेरी नाक कटेगी जान लो मार्केट में, ठीक है, एक बटा एफ एक्स माइनस एक बटा एफ सी, ठीक है। अब यहां से देखोगे क्या आएगा, अगर आप एलसीएम बचपन में लेते हो ना, तो क्या आएगा यहां से, एफ सी माइनस एफ एक्स अपान एफ एक्स इंटू एफ सी, ठीक है। मैं एक्स माइनस सी कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे, ठीक है, एक्स माइनस सी, जब तक एक्स माइनस सी के साथ जो टर्म आएगा वही लिखोगे, ठीक है। तो हाँ ठीक है, आप कहाँ अभी एफ की कंटिन्यूटी यूज किए, एफ की भी तो कंटिन्यूटी यूज करनी है, उसको कहाँ अभी यूज किए, तो सिंस उसकी कंटिन्यूटी, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, तो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ वन विच इज कंटिन्यूअस, विच इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट लिख दोगे तुम लोग आधा, विच इज कंटिन्यूअस एफ की डिफरेंसिबिलिटी यूज कर रहे हो, एफ इज डिफरेंसिबल, एफ की डिफरेंसिबिलिटी अभी कहाँ यूज की है, उसकी डिफरेंसिबिलिटी यूज करनी होगी ना। तो सिंस एफ इज डिफरेंसिबल एट सी, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ वन विच इज कंटिन्यूअस एट सी such that such that एफ एक्स इक्वल टू एफ सी प्लस एफ वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी
बस ये आपको ध्यान रखना है, ये किस जगह पे यूज करोगे अब की बार, ठीक है। नहीं नहीं, ये थोड़ा ध्यान से बता, व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिक्वायर्ड डोमेन, क्योंकि एफएक्स नीचे भी है, एफएक्स आपका नीचे भी है, तो क्या आप पूरा जे लोगे? आप ध्यान रखना कि ये जो भी 1/f डिफाइन कर रहे हो इस इंटरवल पे, ठीक है। तो फॉर ऑल, यहाँ जे मत लिखना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे इंटरसेक्शन, ठीक है, जे इंटरसेक्शन सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, ठीक है। हालांकि पूरे जे पे होता है, लेकिन पूरे जे पे नीचे एफएक्स भी तो है, वो का गड़बड़ कर देगा। जब पूरे जे पे जो चीज हो रही है तो उसके सबसेट पे भी होगा, उसके सबसेट पे भी होगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ सी F1x इंटू एक्स माइनस सी फॉर दिस, ठीक है। अब इस चीज को इसमें यूज कर लो, ठीक है, इसको स्टार, जहां जहां एफ एक्स है ये उठा के रख दो, ठीक है। जहां जहां एफ, कुछ करना नहीं, जहां जहां एफ एक्स है उठा के रखना है, ठीक है, रखो। तो फाइव एक्स माइनस फाइव सी इक्वल टू एफ सी एज इट इज, और एफ एक्स की जगह ये रखोगे, तो जब रखोगे तो ये घट जाएगा ना पूरा, माइनस एफ एक्स है ना, तो ये सब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा आपका, माइनस एफ सी माइनस F1x इंटू एक्स माइनस सी, यही तो आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा आपका, एफ सी प्लस F1x इंटू एक्स माइनस सी इंटू एफ एक्स की जगह रख रहे हो एफ सी, सिर्फ चुपचाप उठा के वैल्यू रख रहे हो ये एफ एक्स की, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया ना, मैं कह रहा था जब तक एक्स माइनस सी नहीं आएगा तब तक आपका काम बनेगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और वो आया कैसे, ये आपकी डिफरेंशियबिलिटी यूज करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो एफ सी से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या फिर आपका, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज फाइव एक्स इक्वल टू फाइव सी और एक्स माइनस सी के अलावा जो कुछ भी है उसको एक साथ करो, माइनस F1x अपान एफ सी प्लस F1x इंटू एक्स माइनस सी ब्रैकेट में इंटू एफ सी, ये भी तो है, ठीक है। ये सब एक साथ आप कर रहे हो, केवल एक्स माइनस सी को अलग करना है, एक्स माइनस सी को बाहर कर दिया ऐसे, ठीक है। सिर्फ एक्स माइनस सी के अलावा सबको एक साथ कर लिया, ठीक है। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड फाइव वन, दिस इज, यही आपका क्या बनेगा, फाइव वन। तो वेयर फाइव वन एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस F1x, ये पूरा फाइव वन है, फाइव वन एक्स इज इक्वल टू माइनस F1x अपान एफ सी प्लस F1x इंटू एक्स माइनस सी इंटू एफ सी, इस पूरे की जगह आप फाइव वन, ठीक है। एफ वन क्या है आपका, जब आप कह रहे हो डिफरेंस, तो एफ वन क्या है, कंटिन्यूअस है सी पे, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं। एफ वन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये भी सी पे कंटिन्यूअस है, ये कांस्टेंट है। तो भाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, सीधे यहाँ मैं आपकी बार लैंग्वेज बदल के लिख देता हूँ, विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी फाइव वन एक्स इक्वल टू दिस विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट सी। और क्यों हो रहा है, यूज कर रहे हो, ब्रैकेट में लिख दो बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दोनों बातें हो गई ना, फाइव एक्स इक्वल टू फाइव सी प्लस फाइव वन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, पहली बात पूरी हो गई। दूसरा फाइव वन सी पे कंटिन्यूअस भी हो गया, तो दोनों बातें जो ही प्रूव होगी, दोनों बातें जो ही होगी तुरंत फाइव, फाइव के बारे में क्या कहोगे, फाइव इज, सो फाइव इक्वल टू वन बाई एफ इज डिफरेंसिबल, जो ही दोनों बातें होंगी तुरंत आप कहोगे फाइव इक्वल टू वन बाई एफ इज डिफरेंसिबल एट सी, एंड जो डेरिवेटिव आएगा सी पे, एक बटा एफ डैश सी इक्वल टू फाइव डैश सी, एक बटा एफ डैश सी इक्वल टू फाइव डैश सी। और आपको पता है कि फाइव डैश सी क्या होगा, फाइव वन सी, ठीक है, फाइव वन सी, फाइव वन सी,
जहां phi 1 है यक्स की जगह सी भर लिखना है, क्योंकि phi 1 किसी भी यक्स का इमेज बता रहा है, तो सी का भी तो बचाएगा। ठीक है, तो जहां जहां यक्स वहां सी रखो, तो क्या पाओगे आप? -F1C। और नीचे क्या बचेगा? यहां सी रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, ये, और यहां बचेगा FC, और ये FC क्या हो जाएगा? स्क्वायर, FC²। देखो आपका रिक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या, F1C क्या होता है? F'(C), ठीक है। तो -F'(C) अपान FC², QED, QED। कभी कभी अगर आप भूल भी गए क्या हमारा वो F'(1/F'(C) होगा, तो आप जब ऐसे करोगे आपको खुद आइडिया निकल आ जाएगा, निकल के यही होगा। ठीक है, ज्यादा चीजें मुझे ऐसे भूलने आ जाती है, वो करते करते पता चल जाता है। तुम्हारा तो कम है, जो मैं वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ना, वो बहुत ही टफेस्ट चीज है। लेकिन जब मैं ब्लैक बोर्ड पे काम करना चालू करता हूँ ना, मेरा दिमाग खुद काम करने लगता है, इसके बाद यही आएगा। और वहां के लड़के तेज हैं, रादर देन यू। ठीक है, उनके भी दिमाग में कुछ बातें आती हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ऑडियंस प्लस मी मिलके काम कर लेते हैं। ठीक है, मिलके काम 5 घंटे 6 घंटे जितना करना हो सब हो जाता है। ठीक है, ठीक है। F/GX इक्वल टू FX/GX, और इसको प्रोडक्ट फंक्शन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन के रूप में लिख सकते हो। तो सिंस F and G आर डिफरेंशिबल एट C, तो बाई थर्ड आप कर चुके हो ना। ठीक है, बाई थर्ड, बाई थर्ड Fx/1/Gx इज डिफरेंशिबल एट C। प्रोडक्ट फंक्शन डिफरेंशिबल होगा, यानी F/G इज नथिंग बट F×1/G। बस ये समझना, F×1/G। तो प्रोडक्ट फंक्शन, तो Fx×1/Gx इज डिफरेंशिबल एट C। और अगर Gx नॉन जीरो है, ठीक है, तो बाई सेकेंड नहीं, इसके पहले जो भी प्रूफ किए हो, बाई फोर्थ, ठीक है, 1/G इज डिफरेंशिबल एट C। तो 1/G डिफरेंशिबल है, F डिफरेंशिबल है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिबल होगा। ठीक है, तो 1/G डिफरेंशिबल, F डिफरेंशिबल, तो F×1/G, और F×1/G ही F/G है। तो सो अब डेरिवेटिव क्या होगा? तुरंत आप डेरिवेटिव बताओ दोनों का। सो F/G' डिफरेंशिबल तो हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशिबल होगा प्रोडक्ट से। ठीक है, तो F/G' क्या आएगा? क्या आएगा इसके हिसाब से बताओ, Fx×Gx के, Fx×1/Gx के हिसाब से। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना जानते हो ना, तो सी पे क्या आएगा आपका? फर्स्ट फंक्शन FC, और 1/G', 1/G', प्लस सेकेंड फंक्शन, ठीक है, 1/GC। ठीक है, 1/GC, और इसका डिफरेंशिएशन F'(C). ठीक है, FC
और अभी निकाले कि 1/f' क्या आता है, अभी तो निकालो 1/f'। तो बस एफ की जगह जी है, तो यहाँ क्या आएगा, -G' अपान जीसी का स्क्वायर, जीसी का स्क्वायर 1/G' की जगह, और प्लस 1/GC इंटू F'। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, हर और लघुत्तम लघुत्तम लो, देखो क्या आ रहा है, ठीक है। ये आपका जीसी स्क्वायर हो गया, जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, जीसी स्क्वायर, ठीक है, जीसी स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, जीसी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अरे भाई एलसीएम निकालना भी बताना पड़ेगा क्या आप लोगों को, ठीक है। जीसी स्क्वायर, पहले ये टर्म मैं लिख रहा हूँ, जीसी स्क्वायर जब यहाँ करोगे एलसीएम निकालोगे जीसी स्क्वायर, तो जीसी से मल्टीप्लाई होगा, जीसी स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या आएगा, जीसी इंटू F'। यहाँ क्या आएगा, -FC इंटू G'। और यही आपका आता भी है, ठीक है। नहीं, हर का स्क्वायर ऊपर हर का स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, यही तो आता है, ठीक है। क्यूईडी, जाओ बस, बात कल पढ़ेंगे, ठीक है।